जय माँ। चूँकि विषय है प्रेम की भागीरथी सावित्री, तो भागीरथी की स्टोरी से, कहानी से कनेक्ट करते हैं। हम सब जानते हैं, कहानी से हम सब का परिचय है। भागीरथी माँ गंगा का एक नाम है और वह नाम भागीरथ के तप के कारण पड़ा है, क्योंकि जो सगर के संतान हैं, 60,000 संतान, वो अपना रास्ता भटक गए हैं। और रास्ता भटकने के कारण वो बिल्कुल कपिल मुनि के कोप का भाजन बनते हैं और मृत्यु हो जाती है, राख में बदल जाते हैं। और उनको वापस जिलाने के लिए माँ गंगा का अवतरण होना है। माँ गंगा का जन्म कहाँ से होता है? विष्णु भगवान के हृदय से होता है। और क्यों होता है विष्णु भगवान के हृदय से? जब शिव का एक अद्भुत नृत्य, उसके पीछे की भी कहानी है, उसमें नहीं जाते हैं हम लोग। जब शिव का नृत्य होता है तो भगवान विष्णु के हृदय में बहुत सुंदर भाव उठते हैं, और उस भाव को ब्रह्मा जी अपने कमंडल में ले लेते हैं, क्योंकि उनको हमेशा कोई नया चीज सृष्टि के अंदर कब आवश्यकता पड़ेगा तो कमंडल में रहती है। तो तीनों देवों का उसके अंदर समावेश है। और फिर जब समय आता है तो भागीरथ के पहले और उनके पिता ये तप करते हैं सीक्वेंशियली, और तप करने के बाद फाइनली भागीरथ के सिर पर भागीरथ गंगा माँ उतरती हैं, लेकिन उनको धारण कौन करेगा? तो शिव जी अपनी जटाओं में धारण करते हैं, जिसके कारण वो गंगाधर कहलाते हैं, और फिर वो धरती पर आती हैं। वो कहानी हम सबको, पाताल में जाती हैं, पाताल में सगर के पुत्रों को जिलाती हैं, और अंत में सागर में चली जाती हैं। इसलिए सागर को भी, सागर का नाम ही सगर से पड़ा है, यानी उनको भी गंगा का एक रूप माना गया है। तो ये कहानी से हम सब परिचित हैं। तो इसी प्रकार की घटना 1950 में एक घटना होती है। 1950, बहुत लोग आज बहुत सारे गोल्डन जुबली सब मना रहे हैं। तो स्मरण, ये एक कोइंसिडेंस नहीं है कि इस वर्ष अचानक इस तरह से सावित्री के ऊपर हम लोग यहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि सावित्री रूपी भागीरथी या महागंगा आज से 75 वर्ष पूर्व ही मनुष्य के हाथों में दी गई थी। इट इज़ द 75th ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ सावित्री, यानी तब तक तो आ रही थी श्री अरविंद उसमें ठीक 5 दिसंबर के थोड़ा पहले, करीब 2 हफ्ते पहले, 5 दिसंबर 1950 के, वो निरुद्धा से पूछते हैं श्री अरविंद कि इज इट डन, इज इट कंप्लीट? तो कहते हैं हाँ, केवल एक बुक का रिवीजन बचा है, द बुक ऑफ डेथ। और श्री अरविंद कहते हैं ओ दैट वी शैल सी लेटर। और संसार के हाथों में श्री अरविंद इस महागंगा को हाथ में देते हैं। और अगेन यह साल श्री अरविंद के महात्याग का, मैं डेथ डिपार्चर ये सब नहीं, महात्याग का यह 75वां वर्ष है। तो उसी को धारण करते हुए, ये देखिए 3-4 घटनाएं एक साथ होती हैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर। सावित्री पार्ट 1 दिया गया इमीडिएटली, और पार्ट 2 सून लेटर ऑन आता है। तो मनुष्य के हाथ में सावित्री आती है, संसार के लिए सुपरामेंटल फोर्स डिसेंड करके जड़ तत्व में पहली बार उतरती है, यानी उसको भी शिव की तरह श्री अरविंद धारण कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि शिव का शरीर तो सेलेस्टियल बॉडी है, लेकिन ये तो मर्त देह से के तत्वों से उन्होंने इस शरीर को, और कहीं अधिक प्रचंड शक्ति, जो ओरिजिनल ओमनीपोटेंस, एब्सोल्यूट पावर, उसको उन्होंने अपने शरीर के ऊपर धारण किया। और फलस्वरूप एक ओर हम देखते हैं कि शरीर बिखरता है, दूसरी ओर संसार को एक नया वरदान मिलता है। और इसी के साथ साथ श्री अरविंद, माता जी बताती हैं कि माइंड ऑफ लाइट वाज रियलाइज्ड इन हर। वो जो कुछ उन्होंने गिफ्ट था वो सारा माता जी को श्री अरविंद सौंप देते हैं। तो ये सारी चीज़ें 75 वर्ष पूर्व हुई हैं, जिसका आज हम लोग एक प्रकार से सावित्री के माध्यम से अवलोकन कर रहे हैं।
विषय है प्रेम, और प्रेम के साथ एक और चीज़ जुड़ी है, वो है मृत्यु। श्री अरविंद के महाकाव्यों में बार बार हम देखते हैं। तो एक तो है प्रेम और मृत्यु के नाम से ही है, लेकिन उसमें जो प्रेम की विजय होती है, पर वो विजय अपूर्ण विजय होती है। रुरु को अपना आधा जीवन देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, और ये केवल आधा जीवन नहीं, आधे जीवन की संभावना है। यानी वो आधा जीवन अगर रुरु के साथ रहता तो शायद वो ऋषि के रूप में जाना जाता, लेकिन वो त्याग करता है प्रेम के हेतु, और प्रियमवदा या प्रमदवरा वापस आती हैं। दूसरी कहानी भी उनकी प्रेम से मिली हुई है, लेकिन यहाँ मृत्यु एक अलग रूप लेती है, पृथ्वी से चले जाने का रूप लेती है। वो है उर्वशी और पुरुरवा की कहानी। उर्वशी सेलेस्टियल बीइंग है, वो इस लोक की नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा समय तक इस धरती पर नहीं रुक सकती है। यहाँ कहानी में दूसरा ट्विस्ट है, शी कैन नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, और उसका आना जरूरी है, क्योंकि बाद में हम सारा वो घटना उसके पीछे वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं, मतलब उसका अपना एक स्थान है, लेकिन हम देखते हैं कि पुरु और उर्वशी से ये सारा बाद में कुरुकुल, यदुकुल सब वहाँ से जन्म ले रहा है। इट्स वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद, जो भी कहानी के दांव पेच हैं, लंबी स्टोरी है, श्री अरविंद ने लिखी है अद्भुत, वो उर्वशी वापस चली जाती हैं और पुरु विह्वल हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम में विछो आ गया। यहाँ मृत्यु नहीं हो रही है, लेकिन प्रेम के अंदर एक विछो हो रहा है, और फिर उसको ढूंढते ढूंढते पुरु वापस स्वर्ग में चले जाते हैं, और पुरु और उर्वशी सदैव वहाँ दे लिव हैप्पीली हियर आफ्टर। लेकिन अर्थ व्हील्ड अबैंडन्ड, क्योंकि पुरुरवा आए थे एक विशेष प्रयोजन से, ठीक है, उनकी संतान हुई, तो उनकी व्यक्तिगत जॉय जो उनको मिलता है वो एक बहुत बड़ा उसके लिए धरती को एक प्रकार से त्याग करना पड़ता है। धरती के अंदर कुछ संभावनाएं थी जो पुरुरवा जैसा, पुरुरवा बहुत अद्भुत हैं, उनके जो पिता हैं ययाति, जस्ट टू टच अपॉन कि ये कौन थे पुरुरवा। ययाति को श्राप मिला है, और शुक्राचार्य की बेटी, वहाँ से इनका स्टोरी शुरू होती है, और श्राप मिला है कि तुम यंग एज में बूढ़े हो जाओगे। ये बूढ़े हो जाते हैं, तो कहते हैं ऐसा आप मुझे क्यों दे रहे हैं श्राप। कहते हैं अच्छा एक इसका तोड़ है, यदि कोई तुमको अपना आधा यौवन दे देगा तो यू कैन टेक दैट। तो अपने सब बच्चों को बुलाते हैं, कहते हैं कोई है तैयार, प्रजा में कोई तैयार नहीं है, उसमें केवल पुरु होते हैं जो कहते हैं आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस हाफ माई लाइफ फॉर माई फादर। तो ये है पुरुरवा, और वहाँ भी प्रेम की कहानी आधी अधूरी रह गई। सावित्री एकमात्र ऐसी स्टोरी है जिसमें सावित्री ना केवल सत्यवान को मृत्यु के लोक से ले आती हैं, किंतु साथ ही सत्यवान के सारे धरती के स्वप्न भी ले आती हैं। मतलब ये कंप्लीट विक्ट्री है, दिस वर्ल्डली एंड अदर वर्ल्डली दोनों। इसलिए श्री अरविंद ने स्वयं कहा है, सावित्री इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, ऑल द रेस्ट, सावित्री इज माई मैसेज, माई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, ऑल द रेस्ट इज ए प्रिपरेशन। क्योंकि इसमें उन्होंने अल्टीमेट सत्य जो है मृत्यु के ऊपर प्रेम की विजय, ये सावित्री की कहानी में मिलता है। तो मृत्यु क्या है और प्रेम क्या है, ये कब से ओपोनेंट हो गए? क्योंकि सुनने में तो ये आता है कि मृत्यु और जीवन, लेकिन मृत्यु और जीवन ओपोनेंट नहीं है। अगर हम उस दृष्टि से देखें तो जीवन, मृत्यु जीवन की प्रक्रिया है, डेथ इज ए प्रोसेस ऑफ लाइफ। वो लाइफ एंड डेथ पोयम है, उसमें बड़े सुंदर ढंग से श्री अरविंद बताते हैं। तो प्रेम और मृत्यु ये दोनों ओपोनेंट कहाँ से आते हैं? और इसको बड़े सिंपल ढंग से हम देखें तो हम सबके जीवन में ये दोनों का युद्ध चलता है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु आपको अच्छा अभी हाल में देखेंगे, उससे विल सी इट वेरी क्लियरली। आपने नोटिस किया होगा कि 1990s के एंड की ओर से संसार में डूम्सडे की बहुत सारी प्रोफेसी और पिक्चर आनी शुरू हुई थी। कौन कौन सी थी मैं तो भूल भी गया हूँ। एक तो थी जिसमें सहारा में ग्रीनरी हो रही है और वो आइस एज आ रही है। एक थी जिसमें वो 2020 कितने प्रेडिक्शन आए कि खत्म होने वाली धरती, खत्म होने वाली, प्रलय आने वाली, प्रलय। अच्छा एक और ये था। अब नहीं आई प्रलय, 2020 हो गया। साथ में अब आप देखें कि अब पिछले 2-3 वर्षों से खासकर कंटेम्पलेट हो रहा है कि सतयुग आने वाला है, कब आएगा सतयुग, न्यू एज।
एक्चुअली ये एक आइडिया के रूप में हम देखते हैं कि 20 वर्ष लगभग 2000 से 2020 तक प्रलय, डूम्सडे, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ, अगर आप बैकलॉग में जाएंगे वीडियोस में जो पॉडकास्ट हो रहे थे, ये सब जो भी थोड़े बहुत हो रहे थे, इसका जिक्र आएगा, उल्लेख आएगा। फिर अब देखते हैं हम लोग अब न्यू ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू शिफ्ट, न्यू जियोपॉलिटिक्स, न्यू फॉर्म्स, और उसमें साथ में सबसे अधिक सतयुग। सतयुग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा होगा, कैसे होगा, कब आएगा, उस पर ये बात हो रही है। तो ये दो शक्तियां हम सबके अंदर कार्य करती हैं, केवल सृष्टि में नहीं। एक है मृत्यु। मृत्यु क्या है? हर चीज को वापस प्रलय की ओर नष्ट होगी, डिसइंटीग्रेट करेगी। मनुष्य के अंदर कैसे आती है? हताशा बन के आती है। अरे श्री अरविंद ने बोला है, लेकिन लाइफ तो कुछ और है। अभी इस पर हम लोग आएंगे, लेकिन पहले ये मृत्यु बोलती है हमारे अंदर कि क्या है, कुछ नहीं होगा, देखो तो वो गवर्नमेंट चेंज होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। टैक्स, हम लोग की दृष्टि इतनी सीमित है कि हम टैक्स के रेट से संसार का भविष्य निर्णय करते हैं, लेकिन संसार का भविष्य से निर्णय नहीं होता है। तो ये मृत्यु का खेल, और व्यक्तिगत जीवन में भी चलता है। निराशा से भर जाते हैं लोग, इससे अच्छा मर जाना अच्छा है, ऐसी सी बातें करते हैं। इसका एक एक्सट्रीम। तो ये मृत्यु का सारा जाल है जो बिखरा हुआ है। और वहीं दूसरी ओर प्रेम। अब देखिए, जीवन प्रेम से जन्मता है। अगर आप पूछेंगे कि जीवन का माता पिता कौन है, तो प्रेम है। और इसको हम सीधा सच्चिदानंद तक ले जा सकते हैं। सत चित तपस, इनके मिलन से आनंद, साथ में दे को एग्जिस्ट, बट व्हेन दे कम टुगेदर, ईश्वरा एंड ईश्वरी, या परमेश्वर एंड परमेश्वरी, दिस इज द बर्थ ऑफ आनंद, द चाइल्ड। और वो आनंद से सृष्टि जन्म लेती है। तो आनंद के पहले प्रेम है। माता जी यहां तक कहती हैं कि बियॉन्ड मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। और जब सृष्टि जन्म लेती है और सृष्टि में सारी समस्याएं होती हैं, वी नो दैट स्टोरी, तो उसके इनकॉन्शियंट में चली जाती है। तो प्रेम एज ए सेवियर इस धरती के अंदर आता है। तो प्रेम दोनों है। प्रेम जन्म भी प्रेम के माध्यम से, और ह्यूमन लेवल पर भी, हर एक लेवल पर आप देखिए, प्रेम होगा फिर नया जीवन आएगा। सदैव प्रेम का एक, और ह्यूमन एक्सपीरियंस में भी अगर आप किसी को देख रहे हैं कि बहुत खुश है, बहुत उसको सब कुछ नया नया अच्छा दिख रहा है, तो लोग पूछते हैं ना, क्या बात है, प्रेम हो गया है क्या? बिकॉज इट ब्रिंग्स सडनली ए न्यू सेंस इन लाइफ। जीवन वही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्रेम हमारी दृष्टि को बदल देता है। जैसे पूरा जीवन एक नया बन गया है, नई सृष्टि प्रारंभ कर देता है। ये प्रेम से ही सृष्टि निकलती है, लेकिन आनंद के द्वार से। और इसीलिए जब प्रेम का संचार होता है तो रिवर्स प्रोसेस होती है। हम लोग तो साइकेट्री में ये कहते भी हैं, इस पर फिल्में भी बनी हैं, कि अगर कोई बहुत डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन में क्या लगता है, सब अकेलापन, सब व्यर्थ है, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। उस समय प्रेम मिल जाए कहीं से, सच्चा प्रेम, ट्रू टच ऑफ लव, तो उसके अंदर वो शक्ति होती है कि वो उस व्यक्ति को उस अंधकार से बाहर निकाल सके। ये एक अपने आप में विषय है, उसमें नहीं जा रहा हूँ, साइकेट्री का विषय है कि व्हाट इज दैट लव। तो ये दोनों शक्तियाँ सृष्टि में प्रारंभ से कुश्ती लड़ रही हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो 6 बार तो प्रलय हो गई है, तो विजय तो मृत्यु की हो रही है। वी शुड वेट फॉर ए मोमेंट। और देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, हर बार जब प्रलय होती है और प्रलय के बाद नई सृष्टि होती है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हर प्रलय के बाद नई सृष्टि एक चरण आगे लेके जन्म लेती है। लास्ट वर्ड डेथ का नहीं होता है, डेथ मानो प्रिपेयर करती है फॉर ए न्यू क्रिएशन। और इसको हम लोग बड़े सिंपल एग्जाम्पल से, कि जितनी भयानक विभीषिका, उतना बड़ा प्रेम का अवतरण भी होता है संसार में। राम जी हैं, भगवान के अवतार हैं। उस समय जो भी है रावण फिर भी इतना, मतलब ही वॉज बैड गाय बट नॉट सच ए बैड गाय। ठीक है, वो पहले तो पुजारी था, पंडित था,
ब्राह्मण आदमी था, सब करता था, उसके बाद उसका पतन होता है क्योंकि अहंकार आ जाता है भक्ति में। शिव केवल मेरे हैं, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो भक्ति का अहंकार बड़ा भयानक होता है, तो वो गिरता है, पतन होता है। राम जी आते हैं। अब राम जी क्या लाते हैं? प्रेम। क्यों राम जी कैसे प्रेम लाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये मेरे से भटका हुआ बच्चा है। ये पूरी कहानी को हम लोग, और वास्तव में जय विजय का पतन ही राम के अवतार का एक कारण बनता है, तो प्रेम को एम्बॉडी करते हैं। इसीलिए माता सीता प्रेम में जाकर के चली जाती हैं साथ में। वो चाहती तो रावण तो पास नहीं आ सकता था, जो एक तृण को सामने ला करके रावण को चैलेंज कर सकती हैं, उनको क्या ऐसे हेल्पलेसली ले जाता? वो जाती हैं, वो भी प्रेम है। रामायण पूरी एक प्रेम की कथा है। लास्ट मिनट तक 1 महीना या 1 साल रह के प्रयास करती हैं कि ये चेंज हो जाए, नहीं चेंज हो जाता है, होता है, नहीं बदलता है। तो अंत में रावण, अब राम जी क्या गिफ्ट देके जाते हैं? रामायण की कथा। अब रामायण की कथा क्या है कि अब वो प्रेम है, लेकिन उसको, उस प्रेम को धारण करने के लिए आपको राम जैसा जीवन, राम का अनुसरण करना है। आसान नहीं है। हम लोग जब छोटे थे, हमारे घर में राम जी की पूजा होती थी, तो सब लोग ये बोलते थे कि राम जी को आप घर में ले आए हैं, ये बहुत कठिन चीज है। क्यों? राम जी का जैसा जीवन है उसको जीना इज वेरी डिफिकल्ट। तो प्रेम का अवतरण तो होता है, लेकिन वो प्रेम को संभालना, वैसा जीवन जीना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। राम जी कोई उपदेश नहीं देते हैं, वो अपने जीवन से दिखाते हैं, और वो जीवन इज। फिर आते हैं श्री कृष्ण, और भयानक देखा जाए तो प्रलय होती है। ऐसी प्रलय जो मतलब प्रलय का मतलब है कि ऐसा महायुद्ध जिसमें सच में धरती भूभार विहीन हो जाती है, क्षत्रिय विहीन हो जाती है। 18 अक्षौहिणी सेना में से केवल 18 लोग बचते हैं, और स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कालोस्मि, मैं काल हूं, सबका विनाश करने आया हूं। राम जी ऐसे नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि मैं रावण, इसका फिर विभीषण शरण ले लेता है, लेकिन श्री कृष्ण उधर इधर सबका विनाश होता है। लेकिन वो मनुष्य के हाथ में प्रेम की एक गाथा रखते हैं, वो भी एक पार्टिंग गिफ्ट देते हैं। तो वो जीवन उनका जो है, उसको तो समझना बहुत कठिन है मनुष्य के लिए। तो वो क्या देते हैं हाथ में? गीता। फॉलो द गीता। अब गीता इज लिटिल सिंपलर, क्योंकि गीता में कृष्ण जी के जीवन का अनुसरण करेंगे तो जब तक उनकी गहराई, उनकी वास्टनेस, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, दिव्यता, भव्यता का दर्शन नहीं होगा, तो हम लोग वो ओरिजिनल वृंदावन के डांस को गरबा डांस बना देंगे, और क्या होता है उसका हम सबको पता है। लेकिन वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, ये गीता है। तो गीता उनके प्रेम का उपहार है। महाभारत के समय, विभीषिका के समय देते हैं। अब गीता भी करते हैं लोग, फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। आप पढ़ो, फॉलो करो। राम जी पढ़ो नहीं, मेरे जीवन को फॉलो करो। श्री कृष्ण पढ़ो, फॉलो करो। श्री अरविंद क्या करते हैं? अब श्री अरविंद के समय तो महाविनाश की ऐसी लीला होती है जो गीता के समय, मतलब वो सारे असुर लगते हैं बड़े अच्छे थे। हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, इंपीरियलिज्म, पॉजिटिविज्म, मतलब इतने असुर हैं उस समय। 100 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो धरती स्वर्ग सब कांप रहे होंगे। नन ऑफ द अवतार्स, जैसे असुर उस समय आते हैं धरती के ऊपर, और वो जो विनाश लीला होती है। और श्री अरविंद भी प्रेम का उपहार सबके हाथों में सौंपते हैं। लेकिन क्या कहते हैं मेरे जीवन के बारे में? तो वो कहते हैं नोबडी कैन अंडरस्टैंड माई लाइफ। फॉलो करना बहुत दूर की बात है। माई लाइफ हैज नॉट बीन ऑन द सरफेस फॉर मैन टू सी। और जो लोग प्रयास करते हैं श्री अरविंद के जीवन को इमिटेट करने का, बहुत भयानक ऐसे लोग हैं जो कमरे में बंद हो जाएंगे। कि श्री अरविंद 24 साल कमरे के अंदर थे, तो श्री अरविंद से किसी ने पूछा, श्री अरविंद ने कहा पागल हो जाओगे तुम, और कुछ नहीं होगा तुम्हारे अंदर। बिकॉज वो कमरे के अंदर सारी सृष्टि को जो चला रहे, तो श्री अरविंद का जीवन तो हम अनुसरण के बियॉन्ड है। फिर किताब पढ़ के करना, वो सब भी उन्होंने दिया, सिंथेसिस ऑफ योग, ठीक है कुछ हद तक। लेकिन सावित्री क्या वरदान है? आप पढ़ोगे तो योग है। रीडिंग सावित्री इज योग। मतलब
हर बार जितनी प्रचंड मृत्यु की लीला, उतना ही महत प्रेम धरती पर उतरता है। सावित्री इज एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव। और ऐसा प्रेम माँ कहती है इसको, और पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड इट। हम सबके बहुत सारी कहानियां हम सबको पता होगी। आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट। मैंने तो जीवन में लोगों को देखा है, मृत्यु के टाइम पर 6 महीने पहले और उनके हाथ में सावित्री आ गई, देयर लाइफ चेंज। मृत्यु आई, पर ऐसे आई कि वो माँ के चित्र की ओर देख करके स्माइल करते हुए, कि डॉक्टर को भी लग रहा है कि इज शी डेड, क्योंकि चेहरे पर स्माइल है, पर वो नर्स बता रही है कि पल्स, ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है। वो देख रहे हैं। रियल स्टोरीज हैं ऐसी, मैंने तो बहुत सारी जानता हूँ। तो ऐसा उन्होंने हाथ में दे दिया कि सावित्री को पढ़ने मात्र से, कुछ लोगों को अगर ये लगे कि ये सुपरस्टिशन है, ये माँ की वाणी में है कि रीडिंग सावित्री कैन टेक यू टू द हाईएस्ट रियलाइजेशंस ऑफ द योगा। क्यों? बिकॉज इट इज द मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हर बार देखिए, जितनी भयानक विनाश लीला उतना महत प्रेम। अब दोनों का लिंक समझ आता है। सावित्री में एक लाइन है, लाइफ, क्योंकि जब नारद से पूछते हैं कि ये क्या है, एक और इसमें इतना ऐसा प्रेम है सावित्री के अंदर कि ये तो एकदम अडिग है, ऐसा प्रेम तो धरती पर हुआ नहीं। सावित्री को पता चल गया कि एक साल बाद मृत्यु इसकी होने वाली है, बट शी सेज नहीं, इफ 1 साल तो यही मेरा जीवन है। ऐसा प्रेम, मतलब आप हिस्ट्री ऑफ अर्थ में प्रेम की बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता है। तो नारद से प्रश्न करती हैं रानी कि क्या है ये जीवन। तो नारद बहुत समझाते हैं। अंत में वो कहते हैं कि लव एंड डेथ बोथ कॉन्स्पायर टुवर्ड्स वन ग्रेट एंड। अब हम इसको अपने जीवन से जोड़ के देखें। वो कहानी तो हम सबको पता है कि जब एक व्यक्ति था, रास्ते में जा रहा था, तो देखता है उसको, भगवान दिखाते हैं उसको अपना जीवन। जब कहते हैं भगवान ये क्या है, जब मैं जीवन में जब सुख था तो मैं देखता हूँ कि आपके और मेरे दोनों के पद चिन्ह साथ साथ चल रहे हैं। दुख के समय एक ही पेयर, कहाँ थे आप? तो भगवान कहते हैं ध्यान से देखो, वो एक पेयर किसका है, एक सेट ऑफ फुटप्रिंट्स वो मेरे हैं। मैं तुमको गोद में लेके जा रहा था, युद्ध से तो गुजरना था तुमको, भयानक दृश्य से गुजरना था। और अगर हम अपने जीवन को देखें तो कौन लेके जाता है? ये सारी चीज़ें आती हैं जीवन में। हम चाहते हैं कि जीवन कंफर्टेबल हो जाए, खैर वो तो संभव नहीं है इस स्टेज में, तो इट्स इम्पॉसिबल, नॉट इवन डिजायरेबल, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन गोद में कौन लेके जा रहा है ये सब चीज के थ्रू? तो जितनी अधिक कठिनाई उतना अधिक प्रेम मैनिफेस्ट करता है, और जब प्रेम प्रकट होता है तो वो एक नई सृष्टि करता है। अब थोड़ा हम और देखें कि मृत्यु का ये जो खेल है वो क्या है। इसमें एक साइंटिफिक चीज भी वी कैन ऐड, जो एक प्रमाण है कि जितनी अधिक विभीषिका उतना बड़ा प्रेम। माता जी इसके बारे में कहती हैं कि लोगों को फेथ नहीं होता है ग्रेस के ऊपर। क्यों नहीं होता है? माँ कहती क्योंकि जड़ तत्व में बार बार प्रलय आई है, इट हैज बीन मोल्डेड थ्रू सफरिंग। तो उसको पहला रिएक्शन क्या होता है? नो नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। एक बार अपने टॉक में माँ बताती है, तुम लोग को पता है कि क्यों तुम लोग तो बचपन से यहाँ पर हो, फिर भी तुम लोगों को क्यों अपनी कठिनाइयों से लगता है कि यह संभव है? मैं तो ठीक नहीं हो सकता, भगवान मुझे ठीक नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, गॉन केस हूँ। पता है तुमको क्यों ऐसा लगता है? तो कहते हैं क्यों माँ, लगता तो है। तो माँ कहती हैं यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय योर डिफिकल्टीज बिकॉज यू डू नॉट बिलीव इन ग्रेस। तुमको कृपा में विश्वास नहीं है। और वो कारण बताती हैं, क्योंकि जड़ तत्व के ऊपर इतना आघात पहुंचा, इतनी बार प्रलय हुई है कि उसको लगता है कि ये संभव नहीं है। लेकिन प्रेम उस असंभव को संभव करने के लिए है। और वो जो वैज्ञानिक एविडेंस जो मैं बता रहा हूँ, पहले आइस एज हुई है, सब कुछ हुआ है, उसके बाद जीवन कैसे विकसित हुआ ही फैक्ट है कि वैज्ञानिक भी बताते हैं कि 6 आइस एज हो चुकी हैं। एक बार तो 5000 लोग बचे थे,
एक बार 1000 लोग बचे थे। ये फैक्ट डॉक्यूमेंटेड है। 5000 बचे थे जब वो एक उस इंडोनेशिया के पास में एक ज्वालामुखी फटा था, तो धुआं जो था वो 6-7 दिन तक छाया रहा, इतना भयंकर कि सूर्य का 7 दिन सूर्य ने कहा मेरा छुट्टी, जीवन खत्म हो गया। ओनली 5000 पीपल सर्वाइव्ड। लेकिन देखिए 5000 से पॉपुलेशन अभी कंट्रोल करना मुश्किल है। एक और आइसिस थी जिसमें 1000 बचे थे। एक का तो वर्णन श्री अरविंद अपनी पोयम ऋषि में करते हैं और उसमें भी वो अंत में प्रेम की बात करते हैं। और एक आइस एज जिसके बारे में हम सब जानते हैं, वो आइस एज नहीं थी, विनाश हुआ था जब धरती पर डायनासोर थे। तो एस्टेरॉइड हिट करता है और धरती पर बहुत महाविनाश आ जाता है। लगभग प्रायः सारा जीवन यहाँ का समाप्त हो गया था। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ वॉज डिस्ट्रॉयड। जो भी इसके अंदर लाइफ थी, मनुष्य नहीं थे उस समय, लेकिन लिविंग जो भी था। लेकिन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया उसके बाद जो जीवन आया उसके अंदर, इतने वैरायटी के जीवन आए, इतने सारे वैरायटी के आए जो पहले कभी कभी भी पृथ्वी पर नहीं हुआ। उसकी एग्जैक्ट फिगर आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मैनी वैराइटीज, इट कैन बी चेक्ड इंटरनेट पर गूगल में जाके, कि जब एस्टेरॉइड ने हिट करके धरती को लगभग नष्ट कर दिया था तो उसका परिणाम क्या हुआ अंततः? परिणाम ये हुआ कि उसमें बहुत अद्भुत ढंग से जीवन आया। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो कौन जीतता है? मृत्यु जीतती है कि प्रेम जीतता है? मृत्यु की विजय हमेशा टेम्पररी होती है। मृत्यु केवल फॉर्म को नष्ट कर सकती है, तत्व को नहीं, आत्म तत्व को नहीं। लेकिन प्रेम उसको फिर से भर करके उठाता है और जगाता है, फिर से प्रयासरत करता है। ये तो सावित्री का प्रारंभ वहीं से हो रहा है कि वो ओल्ड डिससेटिस्फाइड वांट, वो फिंगर ऑन द चीक, मेटेरियल नेचर सो गई है, नष्ट हो गया है, सारा प्रलय ही हो गई है समझिए। वो सुबह का जो वर्णन है, तो एज इफ ए चाइल्ड लाइक फिंगर लेड ऑन द चीक्स, हिडलेस मदर, मेटेरियल नेचर, रिमाइंडिंग हर ऑफ द एंडलेस नीड इन थिंग्स। तो ये प्रेम की प्यास जगती है। एबिस, इनकॉन्शियंट, जहां पे मृत्यु है, उसके अंदर एक प्यास है, और वो प्यास केवल और केवल उच्चतम प्रेम ही भर सकता है। तो प्रेम किस लिए आ रहा है? उस एबिस को हील करने के लिए आ रहा है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इस तरह से जब हम देखते हैं कि इनकॉन्शियंट एक और है, लव दूसरी ओर खड़ा है, और वो प्रेम बार बार आता है, बढ़ता है। इसीलिए जब किसी के अंदर ये सब अकेलापन, लोनलीनेस सब होता है, और वो टेम्पररी, ठीक है, ह्यूमन, लेकिन अल्टीमेटली वो एबिस है जिसके बारे में कहा गया उपनिषद में, हंगर दैट इज डेथ। लेकिन इलाज नहीं बताया, बीमारी करेक्ट बताई, हंगर दैट इज डेथ। और देखिए आपको जितना वो प्यास बुझती ही नहीं है, आपको चाह होती है, कोई चीज मिल जाती है, कितनी देर सेटिस्फैक्शन रहता है। बेस्ट खाना आप खा लीजिए, 8 घंटे बाद, 6 घंटे बाद फिर चाहिए, फिर चाहिए। और हर लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, इट्स ए हंगर दैट इज डेथ। श्री अरविंद दिव्य जीवन में सेकेंड लेवल पर जीवन बताते हैं, लव। तो 3 लेयर्स बताते हैं लाइफ के एवोल्यूशन के। थर्ड में लव आता है, फोर्थ में सुप्रामेंटल जो तैयार करता है। तो प्रेम वो शक्ति जो इस एबिस को भरती है, इनकॉन्शियंट को भरती है। इस बार माँ वह प्रेम लेकर के हम सबके लिए आई हैं, और वो प्रेम का सबसे अद्भुत रूप है जो आज तक नहीं दिखा। अब तक जब एबिस के सारे असुर राक्षस आते हैं तो क्या करती हैं? जगत जननी या इस भगवान पुरुष के रूप में आते हैं, तो वो क्या करते हैं? चांस दे के अंत में तू जा, अपने घर जा। राम जी भी चांस देते, बहुत चांस देते हैं, बेचारे अंगद को भेजते हैं, हनुमान को भेजते हैं, माता सीता स्वयं चांस देती हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं चले जाते हैं, बोलते हैं छोड़ दे दुर्योधन, हट, त्याग दे, दिखा देते क्या होने वाला है। नहीं सुनता है, महाभारत होती है। लेकिन इस बार भगवान ने नारी का रूप धरा है, क्योंकि वह शक्ति प्रेम की
सॉरी टू से केवल नारी के हृदय में आ सकता है। और इसका ये केवल एक फीलिंग्स नहीं है। आप देखिए, जब बूंस मिलते हैं सावित्री को अंत में, जब वो सीज इन दैट हर ओन स्वरूप, जहाँ वो तो ना नारी है ना पुरुष है, श्री अरविंद क्या बार बार कहते हैं हर चारों बूंद के पहले, एंड यर्निंगली द वुमेन्स हार्ट रिप्लाइड। चारों बार वुमेन शब्द आता है। तो इस बार पहली बार ये हो रहा है ना कि नारी, भगवान स्त्री रूप में, इटर्नल फेमिनाइन के रूप में वो सामने आए हैं। क्यों? क्योंकि माँ का ही एक ऐसा रोल है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। ये नहीं बोलते कि पिता कभी कुपिता, पिता थोड़े समय के बाद ठीक है, जा तेरा जो मर्जी, नहीं पिता में भी, लेकिन एक टाइम के बाद क्या करेगा? माँ कभी नहीं। और मैंने तो इतने सारे एग्जाम्पल देखे अपने जीवन में, आप कितना भी कर लो, माँ नहीं कर पाती है, हमेशा बंधी रहती है। और वो स्वरूप हम अब सावित्री से हम लोगों को कुछ पढ़ना चाहिए। ये पंक्तियाँ हैं पेज 613 पर। क्योंकि मृत्यु क्या कह रही है? कह रही है कि ये सब जो तुम प्रेम की बात कर रही हो, ये सब छलावा है, इमोशन है, ग्लैंड्स है, सेक्रेशन है, मूर्खता है, ये सब बातें कर रहा है। तो सावित्री क्या, पेज 612 की अंतिम 5 लाइन से, 612 लास्ट 5 लाइन्स विल स्टार्ट। माई लव इज नॉट ए हंगर ऑफ द हार्ट। वो कौन सा प्रेम है जिसको हम लोगों को धारण करना है? जो प्रेम खुद मांग रहा है वो थोड़ी चेंज कर सकता है कि प्रेम कभी कभी वो सिनेमा में बहुत रोमांटिसाइज होता है ना, जिस प्रेम में खुद ही एबिस खुला हुआ है, जो प्रेम मांग रहा है वो उस प्रेम को नहीं धारण कर सकता। इसीलिए माँ कहती हैं रंग्स ऑफ लव। तो सबसे पहला प्रेम का कौन सा है? वेयर यू वांट लव, देन यू लव इफ यू गेट लव, देन यू गिव लव बट यू वांट सम एक्नॉलेजमेंट, सम रिटर्न, कम से कम थैंक यू तो बोले, एक एसएमएस तो कर दे कि आई अप्रिशिएट नहीं। उसके आगे वो प्रेम है जो इट लव्स बिकॉज इट्स नेचर इज लव। वो बहुत पूरी एक यात्रा है लव का, प्रेम का अपना योग है जो भक्ति योग से कहीं आगे जाता है। एक भक्ति योग है, एक नया योग श्री अरविंद प्रकट कर रहे हैं, प्रेम योग। माई लव इज नॉट ए क्रेविंग ऑफ द फ्लैश, इट केम टू मी फ्रॉम गॉड टू गॉड रिटर्न्स। ये मैं तुमको प्रेम कर रहा हूं, ये वाला प्रेम तो फिल्म के लिए ठीक है। मेरे अंदर ईश्वर, तुम्हारे अंदर ईश्वर को प्रेम कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर सीइंग। और कई बार अगर हम केवल इस भाव को भी लेके चलें, फॉरगेट अबाउट लिविंग दिस ट्रूथ, सारा कलह क्लेश झगड़ा तो ऐसे, क्योंकि अब सामने जाएंगे आप गुस्सा, अरे नहीं तो ईश्वर को प्रेम कर रहा हूं अंदर में। इफ यू रियली रिमेंबर दिस, दैट आई एम नॉट लविंग ए ह्यूमन बीइंग फॉर व्हाट आई कैन गेट, बट आई एम लविंग द डिवाइन। ये याज्ञवल्क्य ने जो फॉर्मूला दिया है उसके आगे की चीज है। याज्ञवल्क्य मैत्री को क्या कहते हैं कि वन लव्स फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ, नॉट फॉर द सेक ऑफ वाइफ चाइल्ड। तो वो तो सेल्फ उन्होंने बता दिया कि एज इज द सेल्फ सो इज द लव। अगर आपका प्रेम रहेगा पशु जैसा प्यार होगा, इसमें व्हाट्स द बिग डील, इसमें बड़ी बात क्या है? तो आपने पशु चुना है तो पशु का प्रेम ऐसे ही होगा। इफ यू आर ए ह्यूमन बीइंग तो आपका प्रेम मानवोचित होगा। अगर आप देवता का गुण है तो देवोचित होगा। अगर आपके अंदर दिव्यता है तो प्रेम भी आपका दिव्य होगा। तो यानी चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस की सारी चीजें उसमें माँ बताती हैं। और पहले वो जब चेतना रूपांतरित होगी तब ये प्रेम जागृत होगा। तो वो कौन सा प्रेम है? वो सारी सृष्टि में है। इवन इन ऑल दैट लाइफ एंड मैन हैव मार्ड। अब देखिए यहाँ पर मृत्यु, प्रलय, इसकी बात आ रही है। एक तो होता है जीवन में दुख जो आप यू कांट हेल्प इट, वो आती है। अब जन्म से किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, आप क्या कर सकते हैं?
पीछे छोड़ दीजिए फॉर सम टाइम पास्ट लाइफ ये, लेकिन होती है, दुर्घटना ऐसी हो जाती है, लेकिन बहुत सारी मनुष्य स्वयं क्रिएट करता है. यू कैन बी कन्विंस्ड अबाउट इट, मतलब देख के कि बिना कारण के सफरिंग, एटीट्यूड के कारण, ईगो के कारण. तो ये एटीट्यूड तो आप चेंज कर ही सकते हो ना. ईगो बिना कारण के 90% सफरिंग मनुष्य की खुद की क्रिएट की गई है. 10% है जो आप कह सकते हैं कि वेल ऐसी अनहोनी घटनाएं हैं जीवन में तो होती हैं. उसको भी अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आप काफी हद तक उससे स्मूथली जा सकते हैं. तो यहां पर वो प्रेम कौन सा है? इफ इवन इन ऑल दैट लाइफ एंड मैन हैव मार्ड, ए विस्पर ऑफ डिविनिटी स्टिल इज हर्ड. और कभी कभी ये कहानियां जब आती हैं कि कोई व्यक्ति मृत्यु के सम्मुख खड़ा है, मैं तो मिलिट्री का उदाहरण दे सकता हूँ, उसमें तो रियल स्टोरीज आई नो, कि वो अपने कॉमरेड को सेना में सह सिपाही को चोट लग गई, घातक हुआ, मरने वाला है और आपकी भी जान खतरे में है. लेकिन जो कम से कम भारतीय सेना का ये है, ये मैं 200% जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो नहीं भागेगा. वो उसको ये है कि मैं इसको लेके जाऊंगा. मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मर गए इस प्रोसेस में, लेकिन वो लेके जाएगा. क्या है? मृत्यु सब जगह हो रही है, गोलियां बरस रही हैं, लेकिन ये क्या था? विस्पर ऑफ डिविनिटी स्टिल इज हर्ड. आप वो देख सकते हो, दुखी हो सकते हो, या ये देख सकते हो. अभी सारी 26/11 का जो इवेंट हुआ था, क्या जरूरत थी एक यंग ऑफिसर को अपना जीवन सैक्रिफाइस करने की? और ये जो त्याग, तपस्या भारत की तो संस्कृति में है, तो विस्पर ऑफ डिविनिटी, उस समय आप लोग शोक करते हैं कभी कभी एक सैड स्टोरी की तरह, लेकिन वो शोक और विलाप का विषय नहीं है. ऐसी मृत्यु तो हम लोगों के शास्त्रों में कही गई है, बहुत कम है जिसको प्राप्त होती है ना. ऐसी उन्नी कृष्णन की कहानी, इस पर फिल्म भी बनी है, ऐसी और भी कहानियां हैं जहां पर उस एक व्यक्ति ने सबको बचाने के लिए अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया. ये क्या है? प्रेम है. प्रेम का उज्जवल स्वरूप है. तो विस्पर ऑफ डिविनिटी, ए ब्रेथ इज फेल्ट फ्रॉम द इटर्नल स्फीयर्स, अलाउड बाय हेवन एंड वंडरफुल टू मैन. ए स्वीट फायर रिदम ऑफ पैशन चैंट्स टू लव. और उसके कारण प्रेम क्या लाता है सृष्टि के अंदर? देयर इज ए होप इन इट्स वाइल्ड इन्फिनिट क्राई. लोग कहते हैं ये प्रेम पागलपन है. हाँ है. यही पागलपन आशा भी लाता है. ये क्या बात है? वाइल्ड इन्फिनिट क्राई. अब इन्फिनिट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? उसमें जाएं तो बहुत आनंद, लेकिन टाइम इन्फिनिट, क्योंकि ये सेटिस्फाई ही नहीं होता है किसी चीज से. ये एक ऐसी शक्ति है जो आप कितना भी कुछ कर लो, ये प्रेम केवल अल्टीमेटली पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं. वो जब भगवान के चरण स्पर्श होते हैं ना, जो अहिल्या की कहानी है, तभी वो फुलफिल फील करता है. ये हो गई नहीं सेटिस्फाई. तो उसके अंदर एक इन्फिनिट क्राई है, लॉन्गिंग है, यर्निंग है, लेकिन आशा है. देयर इज ए होप इन इट्स वाइल्ड इन्फिनिट क्राई. इट रिंग्स विद कॉलिंग्स फ्रॉम फॉरगॉटन हाइट्स. किसको पुकार रहा है? और देखिए अब कनेक्ट करते हैं हम, जितना बड़ा असुर उतना बड़ा अवतार. मानो वो तैयार करता है. हम लोगों ने देखी, लोग, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लोग रुक जाते हैं रावण और कंस की कहानी से. तो मैं कहता हूँ भैया वो ठीक है, असुर थे, थोड़ा हिटलर स्टालिन के जीवन भी देख लो. एक दिन के अंदर जो मिलियन लोगों को मारे, और कैसे मारे, मां से पूछे तेरे बच्चे को पहले मारूं या तेरे पति को मारूं. ये नहीं पूछ रहा कि किसको मैं मारूं या ना मारूं, और तुमको बताना है, नहीं तो तुमको टॉर्चर किया जाएगा. फिर अगर मां तो स्वाभाविक बोलेगी भाई पति को मार लो. अच्छा, गैस दे के मारूं या मैं गोली से मारूं? और हिटलर क्या कहता था जब गैस दे के मारता था? वो कहता था ये मेरी करुणा है. एक्चुअली ये वर्ड्स हैं उसके, दिस इज माई कंपैशन सो दैट दे डाई
विद मिनिमम पेन। कौन जाने वो मिनिमम पेन है। ऐसे असुर, इसकी बात ही नहीं होती है, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। और हर असुर के साथ उतने ही बड़ा प्रेम का प्रकटन होता है। मां श्री अरविंद की लीला, वी हैव नेवर प्रेजेंटेड लाइक दैट। इसीलिए सब रामायण और महाभारत पर रुके हुए हैं। लेकिन ये जो महाभारत तो ये तो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, पुस्तकें लिखी गई हैं इस पर। तो in their and when its strains are hushed to high-winged souls, in their empyrean its burning breath survives beyond the rapturous core of suns. कहाँ से ये प्रेम आ रहा है? आप धरती पर उसकी पुकार को अगर गला घोंट के हश कर दोगे, मरता नहीं है। और सूर्य के दिव्यता के अंदर जाकर के वहाँ भी वही पुकार उसकी सुनी जा सकती है। अभी जैसे हम लोगों ने सुनी ना, जब मदर्स म्यूजिक शुरू हुआ, देखा एक चिड़िया करती हुई गई परिक्रमा, बड़े सुंदर मधुर स्वरों में, है ना, जस्ट मस्ट हैव हर्ड। तो वहाँ भी वो, मतलब वो क्यों कह रहे हैं ये, मतलब उसकी पुकार को मृत्यु भी नहीं हश कर सकती, वो वहाँ भी जाकर के उसी प्रेम को पुकार रही है। यानी दो इसमें ऑप्शन आ गए। एक है कि उसमें जाके मर्ज हो गई, खत्म हो गई, मुक्ति। और एक दूसरा ऑप्शन है, वो धरती की पीड़ा को, धरती की एंग्विश को लेके जा रही है वहां तक। यही हम देखते हैं ना, जब बुद्ध का वो मैत्रेय अमिताभ वाला अवतार महायान में, जो बहुत सारे लोग नहीं मानते, गुस्सा भी हो जाते हैं जब मैंने एक बार कहा ये आपको किसने कहा, हमारी किताब में नहीं लिखा है। मैंने कहा हाँ, तुम्हारी किताब में नहीं लिखा है, तुम्हारी किताब में सब कुछ नहीं लिखा है। महायान बुद्धिज्म से पूछो, वो कहेंगे, वो नहीं मानते, हीनयानीज डोंट एक्सेप्ट महायान। पर वो तो यही है कि बुद्ध लास्ट मिनट, यानी वो क्या लेके गए हैं वहां तक, मनुष्य की पीड़ा। टिल वन पर्सन इज सफरिंग आई कैनॉट, दिस इज वॉट इट इज। एम्पीरियन में जहां से आए वहीं जा रहे हैं, लेकिन वहां भी, यहां उनकी पुकार मृत्यु या निर्वाण जैसे भी आप बोले, लेकिन वो उसको ले जा रहे हैं सूर्य तक। इसी को कहते हैं ना, धरती माँ जा करके पुकारती हैं। तो और वही श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि ये 75th ईयर उनकी महासमाधि का, माता जी से किसी ने 72 में पूछा, आई थिंक 72 ही है, 71 या 72, 99% 72 की कन्वर्सेशन है, कि मैं पूछना चाह रहा था कि श्री अरविंद की साधना कहाँ तक थी when he departed। उसने ऐसे पुट किया। तो माँ ने बताती हैं कि वो अंदर में माइंड ऑफ लाइट, फिर कहता है नहीं, मतलब अब वो पूछना चाह रहा है कि अभी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो माँ कहती, ओ his action has become much more powerful and tremendous. It is like a golden influx pressing upon earth. फिर वो कहती, यू डू नॉट नो, पीपल डू नॉट नो हाउ मच इट हैज हेल्प्ड। तो उस दिन को ये कहना कि महासमाधि दिन, और ये इवन ठीक है, हम लोग कहते हैं, वहां पे लिखा है, दैट इज द ओनली अप्रोप्रिएट वर्ड प्रॉब्ली हिंदी में, महाप्रयाण। कुछ लोग तो बहुत ही क्रूड लैंग्वेज यूज करते हैं। ये तो महात्याग है, किसके लिए? ताकि धरती पर वो हेसन हो, एडवेंट। यही माने कहा है ना, टू हेसन दी एडवेंट ऑफ डिवाइन लव अपॉन अर्थ। तो वो जा करके विलुप्त नहीं हो रहे हैं, एम्पीरियन में भी जाके इसी क्राई को ले जा रहे हैं। दैट फ्लेम फॉर एवर प्योर इन स्काईज अनसीन, ए वॉइस ऑफ द इटर्नल एक्सटेसी। सो ये सच है कि अक्सर लोग कहते हैं सच्चा प्यार, झूठा प्यार, ऐसा प्यार, वैसा प्यार। प्यार तो प्यार ही होता है, वो सच्चा ही होता है। उसे मिक्सचर आते हैं, और इतने मिक्सचर आते हैं, जैसे गंगा का स्रोत है। तो गंगा का स्रोत, तभी तो कहते हैं आप गंगा सागर इतनी गंदी है, वहाँ भी नहाओगे तो डुबकी लोगे तो मोक्ष तो मिल जाएगा। क्योंकि उसमें जो तत्व प्रेम के अंदर है वो सदैव सुंदर होता है, लेकिन वो कुछ क्षण रहता है। उसकी भी बात हम लोग पढ़ेंगे कि डजंट लास्ट। पर यहाँ पहले इस प्रेम को, वन डे आई शेल बिहोल्ड माई ग्रेट स्वीट वर्ल्ड। हम लोग कितना भी कोस लें, माँ है,
उनसे निकला है। वो नहीं बोलती हैं वन डे आई शेल बिहेल्ड माई यूजलेस वर्ल्ड एंड यूजलेस ह्यूमैनिटी, माई ग्रेट स्वीट वर्ल्ड, पुट ऑफ द डायर डिस्गाइजेस ऑफ द गॉड्स। गॉड्स क्या बन गए यहां? फॉलन एंजल्स। प्रेम क्या बन गया है यहां? घृणा। जीवन क्या बन गया है? मृत्यु। शक्ति क्या बन गई यहां? आशक्त, हेल्पलेसनेस ऑफ ए चाइल्ड। सत्य क्या बन गया है? मिथ्यात्व। पुट ऑफ द डायर डिस्गाइजेस ऑफ द गॉड्स, अनवेल फ्रॉम टेरर एंड डिसरोब फ्रॉम सिन। कितना ये शक्ति होगी कि मां कह रही है ये मेरा काम है। भय भंजन, मुझे तो सबसे प्रिय भजन श्री रामकृष्ण उसका यही लगता है, स्वामी विवेकानंद का है, भय भंजन। भय तो करती हैं, रिमूव करती हैं, भय भंजन, लेकिन साथ में डिसरोब फ्रॉम सिन। ये वस्त्र ओढ़ा हुआ है। माँ एक जगह लिखती हैं वॉल्यूम 2 में कि मैं चाहती हूँ तुम सब इतना जागृत हो जाओ कि उस सेज की तरह ये कह सको। कौन से सेज की बात है वहाँ नहीं लिखती हैं। जब वो देखे किसी को जो विकेड है, जिसके अंदर अनेकों बुराइयां हैं, कह सके अराइज ओ रिस्प्लेंडेंट वन, व्हाई आर यू इन दिस रोब, ये क्या तुमने पहना हुआ है, सूट नहीं करता है तुम्हारे ऊपर ये कपड़ा, इट डजंट सूट यू। यदा कदा हमारे स्क्रिप्चर्स में कहानियां आती हैं, लेकिन दूसरे ढंग से आती हैं। appeased we shall draw near our mother's face, we shall cast our candid souls upon her lap। अब यहां तो कहानियां है कि मां पकड़ करके जबरदस्ती लैप में ला, लेकिन कंडीशन क्या है? कैंडिड सोल्स। आप बन के जा रहे हैं साधु बच्चा, सफेद कपड़ा पहना, चमचमाता है यहाँ पर, बड़े तन के तिलक माथा सब लगा के, माँ कितना बड़ा पंडित हूँ। एक थे जो जाते थे माँ के पास, नाम भी शायद पता होगा लोगों का, तो माँ डिसाइपल से कहती हैं अपने, पता है क्या, वो मेरे पास जब आता है ना तो वो दिखाना चाहता है कि ये बहुत बड़ा योगी है। तो क्या करता है वो? शेरविंद की एक इमेज बनाता है ताकि मुझे ऐसा लगे कि शेरविंद उसके साथ हैं और वो वास्तव में उन्हीं से एक है। अब उसके सामने मैं कुछ नहीं कहती, बाद में कहती मुझे दिख रहा है, शी कैन सी थ्रू इट। कैंडिड कौन होता है? मां ऐसा हूं, जैसा हूं वैसा हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। ऐसे भजन है कुछ एक जो इस भाव को टच करते हैं। भली बुरी हूं जैसी प्रभु जी राखो अपने पास, बाकी हो जाएगा। पारस के पास लोहा रहेगा तो वो तो रूपांतरित होगा ही। माने ये बात कही है, एक्चुअली कही है, तो कह रही है ये मेरी जिम्मेदारी है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये सब बात ही नहीं आ रही। हैव टू बी कैंडिड एंड ओपन। देन शैल बी क्लैश the ecstasy we chase, then shall we shudder with the long sought God, then shall we find heaven's unexpected strain। अब ये देखिए लाइन जो आ रही है 4, जिसके लिए पैसेज हम लोग पढ़ रहे थे। Not only is there hope for Godhead's pure, the violent and darkened deities leap down from the one breast in rage to find what the white gods had missed. They too are safe. A mother's eyes are on her, on them, and her arms stretched out in love desire her rebel sons। अब यहां असुरों के रूपांतरण की बात हो रही है। मारा काटी हो गई, मरते हैं, फिर हर साल जिंदा हो जाता है। कहानी आती है ना रामायण में सहस्त्रमुख रावण की। आप वो मारते हो, वो कहता है मुझे मार ही नहीं सकते हो, मैं तो जनमानस में फैला हूं, मेरा शरीर मार दोगे कोई बात नहीं, मेरा जो रक्त भूमि पर गिरेगा उससे पैदा हो जाएंगे। माँ से किसी ने पूछा था हिटलर मर गया, पता भी चल गया था कि माँ थी बिहाइंड इट।
बड़ा अच्छा है ना माँ, अब सब बोलते हैं एक हिटलर स्टालिन मरने से क्या होगा, ये तो वृत्ति मनुष्य के अंदर है। और फिर माँ बताती भी हैं, जब किसी ने पूछा आप तो साक्षात परमेश्वरी हैं, तो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसियंस हैं, आप क्यों नहीं फॉल्सूट के असुर को मार देती हैं, एक बार में खेल खत्म। हम सब रामायण महाभारत पढ़ के बहुत जोश में रहते हैं। माँ कहती है हाँ हाँ, अगर मैं मार दूंगी तो तुम सब खत्म हो जाओगे। क्यों? सबके अंदर उसी का खून बह रहा है। रोज झूठ बोलते हो, सबसे पहले अपने आप से बोलते हो, फिर दूसरों से बोलते हो, वहां तक तो है, भगवान से भी बोलते हो। तो झूठ पर तुम खाना खा रहे हो, झूठ पर तुम्हारे खून में बसा हुआ, और तुम सोच रहे हो कि मैं झूठ को समाप्त कर दूंगी तो तुम भी समाप्त हो जाओगे। दैट्स वाई इट टेक्स लॉन्ग। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन धीमा आंच पर, जो माँ एक समय मील बनाती थी खाना, जो अब वो 2 मिनट नूडल और माइक्रोवेव, मज़ा ख़त्म हो गया है ना। माँ से पूछो क्या बन रहा है माँ, आज बेटा तेरा पसंद का दाल बन रहा है, कब बनेगा, अभी समय है। लेकिन वो टेस्ट जो है, दैट्स ए फैक्ट एक्चुअली। वो क्या होता था उसमें, वो एक लॉन्ग कुकिंग प्रोसेस है, गहराई में अंदर तक जाके वो कुकिंग करता था। वो अब पॉसिबल नहीं है, अब सब भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन, ये लॉन्ग प्रोसेस है। वो असुरों को मारने नहीं आई है माँ, उनको कन्वर्ट करने आई हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करने आई हैं। तो ये वो शक्ति प्रेम की। और फिर ये जो बात हुई थी कि प्रेम तो प्रेम है, लेकिन धरती पर कितना डिसफिगर्ड है, उसकी भी थोड़ी बात कर लें। ये है पेज 397 पर, सत्यवान। इस प्रेम के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी सत्यवान के नाम से आता है। इसको पाने के लिए हमको कौन सी तपस्या करनी पड़ेगी। सबको अच्छा लगता है ना, लोगों को तपस्या बहुत, क्यों? क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ, कितना ईगो सेटिस्फाइड होता है। लोग भी, अरे ये जो है ना, ये किसी से बातचीत नहीं करते हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, ये खाली एक टाइम खाना खाते हैं, वो भी उसका ईगो अंदर में इसी बात से बढ़ता चला जा रहा है। और लोग भी हैं, वो भी आपको, अरे देखो। लेकिन इसमें कौन सी तपस्या करनी, ये ज़्यादा कठिन है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि लेकिन तपस्वी जो पद से पहुंचते हैं उनका क्या? बोलते हैं हाँ पहुंचते मेरे पास ही हैं, लेकिन बड़े कठिन मार्ग से पहुंचते हैं, लेकिन मेरे को पकड़ लोगे तो मैं तुमको ले जाऊंगा साथ, तुम भी वहीं पहुंचोगे, लेकिन पथ तुम्हारा सुंदर रहेगा, सुगम रहेगा, साथ में बातचीत होती रहेगी मेरे साथ, गिरोगे भी तो मैं हूं, उठा लूंगा, कुछ अच्छी बात बता दूंगा। ये जो डिफरेंस है। तो अब यहाँ प्रेम, वो यहाँ पर क्या बन गया है? टू लिव टू लव आर साइंस ऑफ इन्फिनिट थिंग्स। इतना महत्व यही ऋषि में आता है। टू लिव टू लव आर साइंस ऑफ इन्फिनिट थिंग्स, साधारण नहीं है। आगे, लव इज ए ग्लोरी फ्रॉम इटर्निटी स्फीयर्स, abased, disfigured, mocked by baser mites। क्या क्या हम लोग प्रेम के नाम पर, that steal his name and shape and ecstasy, he is still the Godhead by which all can change। हाँ, गंगा वो गंगा नहीं रही, राम तेरी गंगा मैली हो गई, फिर भी वो पतित पावन हैं। फेथ से आप उनके अंदर जो चिप है ना, प्योरीफाइंग चिप एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वो मूल तत्व उनका वही है। ये नहीं कि हमको गंदा रखना चाहिए, इसका लॉजिक ये नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर मूल तत्व वही है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। हाल में कोई कह रहा था कि रेलिक्स का परंपरा हमारे सनातन धर्म में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं। अरे मूर्ख, मतलब
बंद किया। किसी ने मुझे बताया, वो कह रहा था, तो उसके लिए एक लंबा रिजॉइंडर देना। रिजॉइंडर क्या देना है? जिनके पाँव के स्पर्श से, वो तो खैर परंपरा है, वो तो एक लंबा क्वेश्चन है, उत्तर दिया जा सकता है। जगन्नाथपुरी itself is relics of श्री कृष्णा, बट लिविंग दैट अपार्ट, जिनके पाँव के स्पर्श से अहिल्या तर सकती है, जिनके नाम से, नाम के स्मरण से रत्नाकर जैसा डेकॉइट वाल्मीकि बन सकता है, आप उनके भौतिक शरीर के अंश को ऐसे समझ रहे हो? अब परंपरा क्यों नहीं है, ये तो हम यही कह सकते हैं, मूर्ख थे लोग। और दूसरी ये भी है कि भाई अवतार, अब देखो राम जी तो डिसअपियर हो गए, जानबूझ के उन्होंने नहीं छोड़ा होगा, मेरा कोई भी अंश नहीं छूटेगा। बुद्ध एज एन अवतार ही गेव, बुद्ध गेव, स्तूपा रेलिक्स उनके हैं। बचे श्री कृष्ण तो मिस्टीरियसली गए और दे दिया उन्होंने, और वो है आज भी। अब श्री अरविंद ने वो क्यों? क्योंकि संसार तैयार नहीं था। और यही मैं उत्तर देता हूं कि आप आज भी तैयार नहीं हो, क्योंकि अगर आपके मन में प्रश्न है तो यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर द डिवाइन टच। लेकिन जो श्री अरविंद का एक सेल है, उसके अंदर घट घट में पूरे के पूरे श्री अरविंद समाये हैं। ये जो गंगा अवतरण की बात है, इट इज द सेम ट्रूथ। आप फेथ से पूरा पूरा वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे गंगा कितनी भी मैली हो जाए, अब वो वाली गंगा थोड़ी जो स्वर्ग में ब्रह्मा जी के कमंडलों में थी, लेकिन फिर भी गंगा में आप नहाते हो फेथ के साथ, तो उसका प्रभाव, He is still the Godhead by which all can change. A mystery wakes in our inconscient stuff. A bliss is born that can remake our life. देखिए ब्लिस का जन्म कहाँ से हुआ है? धरती पर भी और ओरिजिन में भी प्रेम से जन्म हुआ है। प्रेम इज द जन्म, मतलब इज ए वे ऑफ सेइंग लव dwells in us like an unopened power, awaiting a rapid moment of the soul. Or he roams in his charmed sleep mid thoughts and things. The child God is at play, he seeks himself. प्रेम किसको खोज रहा है? किसी व्यक्ति को नहीं खोज रहा है। प्रेम तो स्वयं को खोज रहा है। जब उसको कुछ देर के लिए लगता है हाँ मुझे मैं मिल गया, तो खुश हो जाता है। यही होता है ना, प्रेम हुआ आपको, दूसरे व्यक्ति में भी प्रेम जगा, यू आर हैप्पी। प्रेम किसको ढूंढ रहा था? वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रेम। फिर वो जब बंद हो जाता है दरवाजा, क्योंकि मनुष्य सक्षम नहीं है। शेरविंद कहते हैं यू हैव टू बी वेरी वाइड एंड वेरी स्ट्रांग, इट्स ए माइटी वाइब्रेशन, आप नहीं उसकी ऊर्जा को संभाल सकते हो, तो फिर वो चला जाता है, पीछे चला जाता है वो प्रेम। द चाइल्ड गॉड इज एट प्ले, ही सीक्स हिमसेल्फ, क्यूपिड के रूप में ग्रीक गॉड्स। In many hearts and minds and living forms, he lingers for a sign that he can know, and when it comes, wakes blindly to a voice, a look, a touch, the meaning of a face. His instrument, the dim corporeal mind of celestial insight, now forgetful grown. Few lines below. Love's एडोरेशन, अब इसमें बताते हैं कि वो कैसे टेक्स द बॉडी फॉर द सोल, ये सब होता है। लव्स एडोरेशन लाइक अ मिस्टिक सियर थ्रू विजन लुक्स एट द इनविजिबल, इन अर्थ्स अल्फाबेट फाइंड्स ए गॉड लाइक सेंस, बट द माइंड ओनली थिंग्स बिहोल्ड द वन फॉर होम माई लाइफ हैज वेटेड लॉन्ग अनफिल्ड, Behold the sudden sovereign of my days. अब क्या है, लोग कहते हैं ना प्रेम अंधा होता है, मेरा उसमें टेक है कि अंधा नहीं होता है। प्रेम आपको फॉर ए मोमेंट अंधापन का पर्दा हटा देता है। तो क्या होता है, आप जिससे प्रेम करते हैं ना वो भगवान दिखाई देने लगता है। अब लोग कहते हैं कि भगवान तो नहीं था, देखा सब प्रूफ नहीं, वो है, क्योंकि वेदांत क्या कहता है, हर व्यक्ति दिव्य है, हम देख नहीं पाते हैं। क्यों? हम बाहर से देखते रहते हैं। जो अष्टावक्र की बात है ना कि ये मेरी सभा में चमार आ गए हैं, क्यों? आप खाली हमारे स्किन को देख रहे हैं, रेसिज्म का ओरिजिनल काट। तो
लेकिन प्रेम क्या करता है? वेदांत क्या कहेगा, ज्ञान क्या कहेगा? कहेगा ये शरीर है, आत्मा सत्य है। प्रेम तो शरीर के थ्रू देख लेगा आत्मा के सत्य को। उसका भी 4 लाइन है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि लेकिन वो मोमेंटरी है, पर वह सच है। बाद में पर्दा फिर से आ जाता है। तो ब्लाइंड तो हम लोग हैं, प्रेम तो आंख खोल देता है। Alas, only for a while. Too far from the divine, love seeks his truth. And life is blind, and the instruments deceive, and powers are there that labor to debase. Still can the vision come, the joy arrive. Rare is the cup fit for love's nectar wine, as rare the vessel that can hold God's birth. His soul, made ready through 1,000 years, is the living mold of a supreme descent. भगवान का अवतार से अगर कोई चीज मैच करती है तो प्रेम। अब यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। प्रेम तो ठीक है, लेकिन ज्ञान, हम लोग कहते हैं ये सब बात जो है ना बहुत सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन भगवान तो निरपेक्ष है, अनिर्वचनीय है, अनिर्देश्य हैं। कोई चीज पहुंचती नहीं उन तक, कोई सपोर्ट नहीं है। शिवोहम सच्चिदानंदोहम। न पंचवायु है, न कुछ है, न पंच धातु, कुछ भी नहीं है, एलिमेंट सबके परे हैं। तो उसके बारे में सावित्री का क्या कहना है? वेयर डज लव फिगर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, अगर बोला जाए तो डेथ उनको यही बोल रही है कि तुम धोखा खा रही हो। ये प्रेम, सत्यवान ज्ञान होना चाहिए तुमको। जाओ पास के किसी आश्रम में, वेदांत का कोर्स हो रहा है, सस्ता वाला, मैं आज तुमको बता दूंगा, उसमें एनरोल कर लो। वहाँ तुमको पता चलेगा कि ये प्रेम कुछ नहीं होता है। सोहम अस्मि, प्रेम किससे? दूसरा होना चाहिए ना। अब देखिए जस्टिफिकेशन क्या क्या है। गॉड कैन नॉट लव गॉड। अरे वाई नॉट, वाई नॉट? गॉड कैन लव गॉड, एंड दैट्स व्हाई ही हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स ऑफ फॉर्म एंड नेम। इसका उत्तर तो ये है, लेकिन वो होता है ना कि ही कैन नॉट। तो यहां पर सावित्री बताती हैं, जब मृत्यु कहती है कि भगवान ऐसा है वैसा है, तो सावित्री कहती है, हु इज दिस गॉड इमेजिन्ड बाय दाई नाइट? भगवान है जो जज है, भगवान है जिससे डरना चाहिए। कहती है कौन सा भगवान की बात कर रहे हो? जो तुमने रात्रकालीन कोई नशा किया था, उसमें सो करके तुमने गहरे नशे में एक भगवान इमेजिन किया, वो मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर को भगवान बना दिया। माँ कहती है गॉड ऑफ रिलीजन्स, अगर आप उनको देखोगे तो लगता है मॉन्स्टर। भगवान का कोई काम ही नहीं है, दंड दे रहे हैं आपको या रिवार्ड दे रहे हैं। रिवार्ड भी क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। तो भगवान का आप पर बड़ा कृपा है, और बाकी दंड दे रहे हैं। मतलब क्या भगवान जॉबलेस? आज कुछ काम नहीं है, वो बेचारे खाता देख रहे हैं। दिखाओ दिखाओ इसको, दिख, अच्छा इसको। माने शनि देवता के लेवल पर हम ले आए हैं भगवान को। इतना हार्श टर्न तो केवल शनि देवता है। ही वॉन्ट माइंड, क्योंकि वो भी सूर्य की संतान है, हम लोग भी सूर्य के संतान है, भाई भाई हैं। तो लेकिन देखिए आप, हमने वैसा बना दिया है भगवान को। तो सावित्री कहती है, हु इज दिस गॉड contemptuously creating worlds disdained, who made for vanity the brilliant stars? ये सब बनाया उन्होंने किस लिए? बाद में कहने को, कंडेम करने को, ये मिथ्या है, ये मोह है, इसको त्यागो, जाओ। ओ सॉरी, पेज नंबर इज 591 लास्ट 7-8 lines. Who is this God imagined by thy night, contemptuously creating worlds disdained, who made for vanity the brilliant stars? Not he who has reared the temple in my thoughts and made his sacred floor my human heart. अब वो बताती भगवान की दिव्यत्व की पहचान क्या है। My God is will and triumphs in his paths. ये है इमेज हमारे यहाँ भगवान की। ये नहीं कि ऊपर बैठ करके लेक्चर दे रहे हैं, वहाँ पर माला आप दे रहे हैं, खूब चढ़ावा दे दिया। भगवान क्या कर रहे हैं? रथ में बैठ करके चला रहे हैं, मतलब शस्त्र भी नहीं उठाएंगे। देखिए कितना डेंजर है। ये है भगवान। विल कि मेरे प्रेम करता है ये, इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूं ऐसे।
माई गॉड इज विल एंड ट्रायम्फ्स ऑन हिज पाथ्स. माई गॉड इज लव एंड स्वीटली सफर्स ऑल. उनको पता है इसके बाद मुझे श्राप मिलने वाला है. गांधारी की मम्मी अपना बेटा का दोष नहीं देखेगी, ना भीम को देखेगी, ना अर्जुन को. श्राप मुझे देगी, तुम रोक सकते थे. कोई बात नहीं है. स्वीटली सफर्स ऑल. टू हिम आई हैव ऑफर्ड होप फॉर सेक्रीफाइस. आशा का केंद्र तो वही है. एंड गेव माई लॉन्गिंग्स एज ए सीक्रमेंट. अब कुछ लाइन के बाद मृत्यु कहता है, एंड डेथ मेड आंसर टू द ह्यूमन सोल, व्हाट इज दाई होप. तो सावित्री कहती है कि माई होप इज द डिवाइन. अब पेज हम 594 पर आ जाएं. 594 लगभग बीच में. डेथ आंसर्ड हर वन डीप सराउंडिंग क्राई. पूरा दोनों के बीच में चल रहा है. इटर्नल नाइट में जहां पर होपलेस सिचुएशन है, डेथ क्या करता है? नो ऑल्सो नोइंग दाउ शेल्ट सीज टू लव एंड सीज टू विल डिलीवर्ड फ्रॉम दाई हार्ट. संसार बदलना ये तो एम्बिशन है. आप ये तो दुस्वप्न है, इसको क्यों बदल रहे हो? जाग जाओ, औरों को भी जगा दो. So shall thou rest forever and be still, consenting to the impermanence of things. यही मृत्यु बार बार यही चैलेंज करती है. अल्टीमेटली उसका जो गढ़ है, फॉर्म है, स्पिरिट कभी इम्परमानेंट नहीं होती है. इसीलिए हर बार मृत्यु के बाद, प्रलय के बाद एक नया सृष्टि और आगे आती है. बट सावित्री रिप्लाइड, फॉर मैन टू डेथ, when I have loved forever, I shall know. Love in me knows the truth all changings mask. I know that knowledge is a vast embrace. I know that every being is myself. In every heart is hidden the myriad one. समय हो गया है. मैं एक पैसेज लेकिन फिर भी पढ़ना चाहूँगा. ये है वो प्रेम. अब उस प्रेम को जगन माता धारण करती हैं सावित्री के रूप में. आप फॉर अस डिवाइन मदर. वो कौन सा प्रेम है जो उन्होंने धारण किया? इस प्रेम को जिसका एक झलक दे दिया है. आर्म स्ट्रेच डिजायर माई रिबेल सन्स. वो प्रेम जो 1000 वर्षों के बाद कभी मैनिफेस्ट होता है, उस प्रेम को उन्होंने अपने अंदर धारण किया है. और वो प्रेम सारी सृष्टि को अपनाना चाहता है. माँ से किसी ने एक बार पूछा था, रविंद्र जी ने बोला कि मेरे अब रिलेटिव आ गए, फैमिली आ गई, मैं क्या करूं, तो आश्रम में रख सकते हैं क्या? कहती मेरे साधन की कमी है. मैं तो चाहती हूँ पूरा संसार आश्रम में रह ले. मेरे पास साधन नहीं है मेटीरियली. तो वो क्या बनाना चाहती हैं? पूरे संसार को आश्रम बनाना चाहती हैं. सच तो ये है. दिस इज द रियल ट्रूथ, इनर ट्रूथ. वो कौन सा प्रेम है? पेज 14, 15, 16. हम लोग कहीं कहीं से लाइन पढ़ेंगे. पेज 14 पर प्रारंभ होता है. लाइन उसमें तो नंबरिंग दिया है, लेकिन लास्ट के 12-14 लाइन. लव केम टू हर हाइडिंग द शैडो डेथ. पेज 14. वेल माइट ही फाइंड इन हर हिज परफेक्ट श्राइन. प्रेम आया डिवाइन मदर के पास. क्यों? मेरा मंदिर बनाना है. कौन सा मंदिर? वैसा वाला मंदिर नहीं जो बाकी सब तोड़ के, बाकी जो जगह खरीद के वो सब मंदिर बनाना है. तुम्हारा हृदय इतना विशाल है, इतना भव्य है कि मंदिर बन सके उसके अंदर. तो वो सावित्री के पास आता है. और क्यों? ये देखिए, ये एक्चुअली इसके अंदर उसका भाव भी है. Never a rarer creature bore his shaft, that burning test of the Godhead in our parts, a lightning from the heights on our abyss. अब वो कौन सा प्रेम है, कौन सी चीज़ है सावित्री के अंदर? और यहाँ हम कह सकते हैं कुछ हद तक कि वी कैन नॉट डू दैट साधना, पर
वी कैन ट्राई टू बी लिटिल बिट ए ड्रॉप लाइक समथिंग ऑफ दैट लव जो सावित्री के हृदय में है, जगन माता के हृदय में है। कैसा प्रेम है? नियर टू अर्थ्स वाइडनेस, इंटीमेट विद हेवन। हम लोग क्या होते हैं, जब बहुत साधना में ऊंचे उठ जाते हैं तो भाई साधारण जनमानस से मिलना, तो आप साधक हो उच्च कोटि के। यहां क्या है? नियर टू अर्थ्स वाइडनेस। ये देखते हैं अवतारों के अंदर, राम जी के अवतार में भी हम देखते हैं, गणिका अजामिल व्याद गीद गजाद खल तारे गना, सबको एम्ब्रेस करती हैं डिवाइन मदर, सबको ले लेती हैं, लेकिन वो अपने दिव्यत्व को नहीं छोड़ती हैं। इंटीमेट विद हेवन, बच्चों के साथ भी खेल रही हैं, रिंगा रिंगा रोजेस खेल रही हैं। कोई गुरु ऐसा सुना है आपने? गुरु तो खैर गुरु के बहुत आगे हैं, जो बच्चे लोग जाके उनके साथ रिंगा रिंगा रोज खेल रही हैं। नीचे शोर कर रहे हैं तो माँ जाके कहती हैं, इतने बरसों से खेल रहे हैं, माँ कहती है देखो पता है क्या, पवित्र को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, उसको थोड़ा परेशानी होती, दोपहर को तुम लोग थोड़ा इतना हल्ला नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं, पवित्रता के बारे में सोच करके। श्री अरविंद, वो बिल्ली आके बैठ गई है, श्री अरविंद आ रहे हैं, अब सब डिसाइबल के अंदर कौन पहले भगाएगा बिल्ली, वो उतना बड़ा साधक श्री अरविंद सबको रोक करके कोने में बैठ जाते हैं कुर्सी के। ये होता है, मतलब श्री अरविंद की एक पोयम है ना, गॉड, ओ दाउ हु डिस्डेनेस्ट नॉट द वर्म टू बी नॉर इवन द क्लॉड, देयरफॉर वी नो बाय दैट ह्यूमिलिटी दैट दाउ आर्ट गॉड। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की कि बिल्ली कोने में बैठी हुई है सोफा पर, श्री अरविंद साइड में आके बैठ गए हैं, एक स्पैरो उनके डोर के लेज पर है। पूजा लाल जी की कहानी, वो क्लीन करने जा रहे हैं, माँ डोर पर खड़ी हैं कुछ कहने के लिए, वेट आई हैव टू टेल यू समथिंग। क्या कहने वाली, कौन सी ऐसी बहुत बड़ी विश्व में घटना हो रही है? माँ कहती, देयर इज ए स्पैरो सिटिंग ऑन द लेज ऑफ श्री अरबिंदो, जस्ट सी टू इट दैट इट इज नॉट डिस्टर्ब्ड। ये इंस्ट्रक्शन है, ये प्रेम है उनके अंदर। कुछ पंक्तियां बिलो, क्योंकि समय की सीमा। हर लुक हर स्माइल, मतलब नेक्स्ट पेज पर है, हर लुक हर स्माइल अवोक सेलेस्टियल सेंस इवन इन अर्थ स्टफ एंड देयर इंटेंस डिलाइट poured a supernal beauty on men's lives. A wide self-giving was her native act. ऐसे ऐसे माने दिए हैं, गोल्ड के ब्रोश, ऐसे ऐसे साड़ियाँ। छोटनारायण जी यहाँ आते थे, पता होगा, बता रहे थे उनका बेटा का शादी हुआ, तो माँ ने एक जरी की एक अच्छी साड़ी भिजवाई बेटे की शादी के लिए। बेटा कोई डिवोटी नहीं है, माने है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि कोई बहुत होता है ना सेवा कर रहा हो, लेकिन देखिए भक्त के लिए उसका शादी हो रहा है, वो भिजवाती हैं उसको। माँ के पास लोग गोल्ड, ये नहीं कि मुझे मिल गया, वो उसको रखती हैं, और कई लोग हैं जिनको माँ ने गोल्ड ब्रोश दिए हुए हैं। और ये नहीं कि अच्छा इसका जो दाम लगा है उधर रख देना हुंडी में। इट वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग लाइक दैट। रेलिक्स देखा जाए तो उसमें कॉस्ट लगता है, और ये कोई नहीं देखता कि देर इज नो मनी पेड। हाँ, दे डिसाइड, मतलब माँ श्री अरबिंदो की बात कर रहा हूँ। यू कैन पे मनी एंड बाई, मतलब अभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट सेइंग मदर श्री अरबिंदो, माँ की बात हो रही है। मैग्नानिमिटी एज ऑफ सी और स्काई, एक एक ऐसे डिसाइपल हैं जिनको माँ ने स्वीकार किया तो पूरे परिवार को स्वीकार कर लिया, कितना भी उसके अंदर आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा हो। प्रणब दा इज वन एग्जाम्पल, निरोधा इज अनदर एग्जाम्पल, और भी हैं, आपको आश्चर्य होगा ऐसा प्यार। ये नहीं कि देखो तुमको तो रिलेटिव छोड़ के यहाँ साधना करने आए हो, इन सबको जहां उनको ये लगा वहां भी बोला, जहां उनको लगा कि ये ऑब्स्टेकल है बहुत बड़ा। Enveloped with its greatness all that came and gave a sense as of a greatened world, her kindly care was a sweet temperate sun.
और हाई पैशन, ए ब्लू हेवेंस इक्विपॉइज, कुछ लाइन जो वर्णन है कि माँ के पास जाके हमको क्या लगता है, कैसा लगता है, तो यहाँ पर उसका वर्णन है. एज माइट ए सोल फ्लाई लाइक ए हंटेड बर्ड, escaping with tired wings from a world of storms, and a quiet reach like a remembered breast in a haven of safety and splendid soft repose, one could drink life back in streams of honey fire, recover the lost habit of happiness. ये दे दिया जाता है. समाधि पर जाके थोड़ी देर बैठ जाते हैं, सब सुख दुख सब भूल जाते हैं, खुश होके आते हैं. ये नहीं कि आपके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उसका एक प्रयोजन है, अगर है तो है, लेकिन आपके अंदर वो साहस, स्ट्रेंथ, जॉय फिर से जागृत हो जाता, आशा कि आप इसको फेस कर सको. श्री अरविंद यही कहते थे, वाई गो टू द आश्रम, टू रिचार्ज द बैटरीज. अब अंत में उसका वर्णन, डीप ऑफ कॉम्पैशन, ए हस्ड सैंक्चुअरी, हर इनवर्ड हेल्प अनबार्ड गेट इन हेवन. को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ तथास्तु हो जाएगा, कुछ वो जानती हैं आपके अंदर क्या हो रहा है, और जो करना है वो करेंगी. कैसे कर रही हैं, क्या हो रहा है, कब होगा, ये मानव मन की सीमा है. That's why surrender कार्ड यही होता है. If we are going through something, you should know. She knows. आप उनको बोल दो and leave it to her. And I have to seen, हम सबके जीवन में और भी लोगों के जीवन में, it may take long, but when you come out, होता है ना डेथ के बाद जो आपका एक नया जीवन खिलता है, बहुत स्ट्रांग, बहुत अंदर में सबल होके, एक निष्ठ होके. बल्कि मैं तो लोगों को बोलता हूँ अभी कि देखो तुम्हारे जीवन में अगर प्रॉब्लम है ना, रियली ये ग्रेस है. क्यों? आपके पास कई बार होता है, जैसे पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, तो लोगों को बहुत इससे होता है, मदर देखो पैसा होता आपके पास बहुत, तो क्या करते आप? यूरोप जाते, अमेरिका जाते, वहाँ हड्डी कबाब खा के आते, और पता नहीं कहाँ कहाँ फेंकते. अभी आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन पैसा चाहिए, जिसके लिए आप माँ के पास जा रहे हो. अभी माँ ने आपको हुक करके रखा है अपने साथ. आपको, मतलब एक लाइन है सावित्री में कि कीप ऑन द अपॉइंटेड रोड, आपको जाना है माँ की ओर. अब और कोई तरीका नहीं है, आप मानोगे नहीं, सब मिल गया, सब सुख संपत्ति आ गई. ठीक है, थोड़ा अगरबत्ती दिखा देंगे, थैंक यू मदर, थैंक यू मदर. लेकिन कठिनाई होगी तो आप भटक नहीं सकते. एक चीज तो है, आप कहाँ जाओगे? उन्हीं के चरणों में जाओगे. आई एम नॉट जोकिंग, आई हैव सीन दिस इन सो मेनी पीपल्स लाइफ, कि आई हैव कम टू बिलीव कि अगर आपके लाइफ में कठिनाई है, मतलब ये नहीं होता तो आप भटके हुए इंसान होते. आपको माने बांध दिया अपने साथ, रियली. और आई हैव सीन, पैसे का, बच्चे का, ये दो जो प्रॉब्लम होती है, अगर ये सब खुशहाल होता, मिलता हूँ ऐसे लोगों से भी, अरे बड़े गर्व से कहते हैं, अरे हम यूरोप का टूर करने गए, वहाँ ये देखे, क्या लाइफ वेस्ट किया कर रहे हो तुम. और उनको लग रहा है ये भगवान का कृपा है, जबकि सच ये है कि शायद भगवान ने आपको तरफ अभी देखा भी नहीं है. कृपा जब शुरू होगा तब आपको पता चलेगा, तब आप ये बोलोगे हम तो इंडिया के बाहर नहीं गए, बहुत मज़ा आता है इंडिया में. पर वो एक अलग कहानी है. तो यहाँ बता रहे हैं, लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट. किसी के लिए उनका दरवाजा बंद नहीं है, किसी समय बंद नहीं है. बाहर से आप कह सकते हैं, आश्रम में लोग वो कर रहे थे कि 11 से 4 क्यों बंद रहता है, तो खुला होना चाहिए सब समय. एक से एक है ना रिबेल चिल्ड्रन. पहले तो कभी ऐसा नहीं, मतलब ये भी सच है कि यू कुड मीट मदर एनी टाइम. 12 बजे भी खुला रहता था, 1 बजे भी लोग जाते थे, मेडिटेट करते थे. तो मैंने कहा मीटिंग का जहां तक सवाल है, यू कैन स्टिल मीट हर एनी टाइम. तो एक बार ये बात हुई थी, श्री अरविंद का मैंने लेटर कोट किया. श्री अरविंद से किसी ने बोला कि अभी माँ का रूम
माँ से मिलना, थोड़ा माँ उस समय मेडिटेटिव उसमें रहती थी कि माँ के रूम जाके मिलने का अभी मैं हो नहीं रहा है, जैसे ये सब देखा हुआ है क्या होने वाला है, तो माँ के रूम जाने को नहीं मिल रहा है, क्या क्या किया जाए। कहते हैं यू कैन ऑलवेज मीट हर इन द इनर रूम्स, पीरियड, सेटल। कोई रोक रहा है आपको अपने अंदर जाके माँ से मिलने में? कौन रोक रहा है? आप स्वयं बाधक हो और कोई नहीं है। पहले ये ढूंढ लो, फिर ठीक है उनका बाहर से रूम में जाना हो एक दुगना आनंद है, बट दिस इज द फर्स्ट जॉय। नो बडी एक्सेप्ट योर ओन ईगो कैन स्टॉप यू, योर लिमिटेशन ऑफ फेथ, योर डाउट्स। द लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट। द ग्रेट अनसेटिस्फाइड गॉड हेड, उसका काम ही यही है, एबिस के अंदर भरेगा। द ग्रेट अनसेटिस्फाइड गॉड हेड हियर कुड ड्वेल, vacant of the dwarf self's imprisoned air। नैरो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता है, वो प्रेम की विकृति, घृणा, पॉजेसिवनेस, डोमिनेंस, ये सब कर सकता है प्रेम नहीं कर सकता है। प्रेम तो इतना विशाल है। हर माइंड, हर मूड कुड हार्बर हिज सब्लाइमर ब्रेथ, स्पिरिचुअल दैट कैन मेक ऑल थिंग्स डिवाइन। प्रेम का ये टच है। For even her gulfs were secrecies of light. At once she was the stillness and the word, a continent of self-diffusing peace, an ocean of untrembling virgin fire. The strength, the silence of the gods were hers. In her he found a vastness like his own. Vastness and strength and stillness एंड गिविंग, ये चीजें प्रेम को चाहिए। हिज हाई वार्म सटल ईथर ही रिफाउंड एंड मूव्ड इन हर एज इन हिज नेचुरल होम। इन हर ही मेट हिज ओन इटर्निटी। किसने बोला प्रेम मरता है? यही एक चीज है जो कभी नहीं मरती है। चीज़ें बदल जाएंगी, नाम बदलेगा, रूप बदलेगा, प्रेम का टच कभी नहीं समाप्त होता है। इन हर ही मेट हिज ओन इटर्निटी। हम लोग रुकेंगे, बहुत अद्भुत है। मुझे यूँ कहते हैं नशा हो जाता है, मन नहीं करता है रुकने का, बट वी शुड स्टॉप इट्स